साल 1881 में एलन ऑस्टिन नाम की एक कार्गो शिप लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी जब उसके क्रू को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक और शिप नजर आई। शिप बिल्कुल सही सलामत थी, उस पर हर चीज़ अपने जगह पर थी, लेकिन उस शिप में किसी भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। एलन ऑस्टिन की कैप्टन ने उस पर अपने कुछ लोग भेजे, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद वो लोग भी गायब हो गए। और ये सब जिस जगह पर हुआ उसे आज के दिन हम दी बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर शिप्स और एयरक्राफ्ट्स गायब हो जाते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। तो बर्म्यूडा ट्रायंगल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैलाया गया हाइपोथेटिकल ट्रायंगल है जो 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। सैन जुआन जो यूएस के प्यूर्टो रिको में एक आइलैंड है, मियामी जो यूएस के फ्लोरिडा में एक शहर है, और बर्म्यूडा जो एक ब्रिटिश कंट्रोल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है नॉर्थ अटलांटिक में। लेकिन इस ट्रायंगल की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ गायब होने वाले शिप्स और प्लेन्स का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। कई बार बहुत सी रेस्क्यू मिशंस भेजी गई, मगर ना तो लोग मिले और ना ही व्हीकल्स का कोई टूटा हुआ टुकड़ा। इन शिप्स और प्लेन्स का अचानक से गायब हो जाना साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुके हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड मेंशन किया गया है साल 1950 में, जब एडवर्ड वी जोन्स एक आर्टिकल में इसके बारे में लिखते हैं। लेकिन उस आर्टिकल में किसी स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट नहीं किया जाता, बस नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात की जाती है। लेकिन सिर्फ एडवर्ड वी जोन्स ही नहीं, बल्कि 1952 में जॉर्ज सैंड ने भी फेट मैगजीन के एक आर्टिकल में इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आगे बढ़ाया था। सैंड ने अपने आर्टिकल सी मिस्ट्री एट अवर बैक डोर में कुछ एडिशनल डिसअपीयरेंसेस का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 19 का केस भी शामिल था। ये पहली बार था कि एक पॉपुलर मैगजीन में ये क्लेम किया गया कि नॉर्थ अटलांटिक में एक स्पेसिफिक रीजन में प्लेन्स और शिप्स के गायब होने का एक पैटर्न है। हालांकि सैंड ने भी किसी डिफाइंड बाउंड्री या स्पेसिफिक ट्रायंगल का जिक्र नहीं किया, मगर उनके लिखने का तरीका और डिसअपीयरेंस का ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाने लगा। इस कॉन्सेप्ट को असल तौर पर एक ट्रायंगल का नाम 1964 में विंसेंट गैडिस ने दिया। गैडिस ने एर्गसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसमें इन्होंने इस रीजन की एक क्लियर बाउंड्री डिफाइन की, मियामी, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको, और इसे एक प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप दिया। यह आर्टिकल उस टाइम पर इतना फेमस हुआ था कि 1965 में गैडिस ने इस पर एक पूरी किताब लिख दी थी, द इनविजिबल होराइजन्स, जिसमें उन्होंने इस एरिया में होने वाले डिसअपीयरेंसेस का जिक्र किया और कुछ वियर्ड एक्सप्लेनेशंस भी दी। इस बुक में बहुत सी ऐसी डिसअपीयरेंसेस की बात की गई थी जो बर्म्यूडा ट्रायंगल में हुई थी, जिनमें से एक दी इनफेमस मिस्ट्री थी फ्लाइट 19 की। बेसिकली 5 दिसंबर 1945 को 5 यूएस टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स फ्लोरिडा से एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए टेक ऑफ करती हैं। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा होता है जब तक फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर रेडियो पर रिपोर्ट नहीं करते कि उनके कंपास फेल हो गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां पर हैं। जब कंट्रोल टावर उन्हें गाइड करने की कोशिश करता है तो रेडियो सिग्नल्स वीक होने लगते हैं और कुछ ही देर बाद फ्लाइट 19 का पूरा स्क्वाड्रन बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। इसके इमीडिएटली बाद इस क्रू को ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू प्लेन टेक ऑफ करती है, जिसमें 13 लोग मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद वो भी गायब हो जाते हैं। उस दिन 27 लोग खुले आसमान में गायब हो गए और किसी को पता तक नहीं चला कि वो कहां गए हैं। इसके अलावा मार्च साल 1918 में यूएस नेवी का एक कार्गो शिप नेम्ड यूएसएस साइक्लोप्स बर्म्यूडा ट्रायंगल में गायब हो जाती है, जिसके साथ 10,000 टन मैंगनीज ओर और 309 लोग गायब हो जाते हैं। बेसिकली फरवरी 1918 में ये शिप ब्राजील से 10,000 टन मैंगनीज ओर लेकर यूएसए के शहर बेल्टीमोर जा रही थी, लेकिन बीच में ये शिप बारबाडोस पर एक स्टॉप लेती है और आखिरी बार इसको बारबाडोस से निकलते वक्त देखा जाता है और उसके बाद ना किसी ने इस शिप को देखा ना सुना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बर्म्यूडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो यहाँ पर प्लेन्स और शिप्स गायब हो जाते हैं। अभी इसके बहुत से लोग अपनी तरफ से अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक अनोमलीज हैं जो कंपास को फेल कर देती हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पानी में मीथेन गैस पॉकेट्स हैं जो पानी के अंदर एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकती हैं, जिसकी वजह से शिप्स डूब जाती हैं। ये बात सच है कि दुनिया भर के समुद्रों में मीथेन गैस के पॉकेट्स मौजूद हैं, लेकिन इनकी वजह से आज तक कोई भी शिप डूबा नहीं है। और ऑब्वियसली जहाँ पर कुछ अनयूजुअल होता है वहाँ पर एलियंस का नाम कैसे नहीं आ सकता।
बहुत से लोग कहते हैं कि इस एरिया में प्लेन्स और शिप्स को एलियंस उठा ले जाते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन को इसके सडन और स्ट्रॉन्ग तूफानों की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर अचानक से 100 फीट बड़े हरिकेन्स आ सकते हैं जो किसी भी शिप को डुबाने के लिए काफी है। और ऊपर से पुराने जमाने के एयरक्राफ्ट की नेविगेशन सिस्टम से इतनी अच्छी नहीं होती थी, और जब वेदर खराब होता था तो उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता था। ऐसे में अगर उनके कंपास फेल हो जाते या रेडियो सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते तो पायलट्स और सेलर्स इजीली अपने रास्ते से भटक सकते थे, जिसकी वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले जाते और कभी ना कभी जहाज का फ्यूल तो खत्म होना ही था, तो वो धीरे से जाकर किसी क्रैश का शिकार हो सकते थे। और पुराने ज़माने में रेडार और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी इतने एडवांस नहीं थे, इसलिए रेस्क्यू टीम्स को भी इनका कोई ट्रेस नहीं मिलता था। ये सब वजहें मिलकर बर्म्यूडा ट्रायंगल के डिसअपीयरेंसेस को और भी मिस्टीरियस बनाती हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि यहाँ पर कंपास क्यों फेल हो जाते हैं। सबसे पहले तो कंपास का फेल होना एक काफ़ी चांस की बात है, लेकिन जब हम कंपास यूज़ करते हैं तो ये हमेशा एक डायरेक्शन पॉइंट करता है, ट्रू नॉर्थ नहीं बल्कि मैग्नेटिक नॉर्थ होती है। और आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि मैग्नेटिक जो नॉर्थ होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहाँ कभी कभी ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इस वजह से पायलट्स को पता नहीं चलता कि मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पर है और ट्रू नॉर्थ कहाँ पर है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटक कर घूम सकते हैं। लेकिन आज के दिन जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो सारे प्लेन्स बर्म्यूडा ट्रायंगल के रीजन से नॉर्मली निकल जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि इस सब में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब दुनिया भर में कितने ही प्लेन्स और शिप्स गायब हो जाते हैं बिना किसी ट्रेस के, लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में जिन राइटर्स ने लिखा उन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के इसको दिखाया कि सब लोग इसे एक डेडली जोन ऑफ द ओशन मानने लगे। और ऊपर से अगर हम मैप पर देखें तो बर्म्यूडा ट्रायंगल के रीजन में प्लेन्स का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से 2-3 प्लेन्स का गायब होना कोई बड़ी बात नहीं है। और दुनिया भर में जितने प्लेन क्रैशेस और डिसअपीयरेंसेस होती हैं उसके हिसाब से बर्म्यूडा ट्रायंगल में ये रेट काफी नॉर्मल है। अगर आपको ऐसे मिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके मेरा मिस्ट्रीज वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू।